वीकेंड्स। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज सुबह आने से पहले एक चीज़ सुन रही थी पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से, तो उसमें ये बात हो रही थी कि पॉजिटिव थिंकिंग असल में है क्या। पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं है कि आप आने वाली सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छा सोच लें, बहुत अच्छी परफेक्ट स्क्रिप्ट अपने माइंड में बना लें कि बस अब तो अच्छा होना ही है क्योंकि मैं अच्छा सोच रही हूँ तो आगे अच्छा होगा ही। बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि जिस सिचुएशन में भी आप हों या जो भी सिचुएशन या जो हालात आएँ, आप उसे एक्सेप्ट करें, ना कि एक्सपेक्टेशंस आप लगा के रखें। पॉजिटिव थिंकिंग एक्सपेक्टेशंस से जुड़ी नहीं है बल्कि एक्सेप्टेंस से जुड़ी है कि जो भी हालात होंगे, मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। उस सिचुएशन में, उन हालात में आप कितने स्टेबल रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि आप अपनी अंदर की जो वाइब्रेशन है, अंदर की जो सोच है, आप उसे अच्छा रखते हैं, आप उसे स्ट्रॉन्ग और मज़बूत रखते हैं। लो वाइब्रेशन में अगर आप चले जाते हैं या कोई भी डिस्टर्ब बात आपको अंदर से कर देती है, डिस्टर्बेंस पैदा होती है, तो फिर आप पॉजिटिव थिंकिंग उस वक्त नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने अपनी वाइब्रेशन को हाई रखा हुआ है, आप अंदर से डिस्टर्ब नहीं हुए हैं और रियलिटी को, हकीकत को आपने एक्सेप्ट किया है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग है। हम अक्सर दुआएं भी मांगते हैं और यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में जो बेहतर हो वो करे, यानी ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। अच्छा बुरा तो वो तो हम लेबल देते हैं। हर सिचुएशन हमारे मुताबिक नहीं होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, लेकिन उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में, उस घड़ी में जब हम अपने आप को मज़बूत रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं कि आगे इंशाल्लाह और अच्छा होगा, या जो ये हो रहा है ये अल्लाह की बेहतर जानता है कि ये हमारे लिए बेहतर होगा, आगे कोई ना कोई ज़रूर अच्छी बात आगे होगी। तो वो एक्सेप्टेंस पैदा करना, अपने आप को लो वाइब्रेशन से बचाना, गम में जाने से बचाना इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। तो आज ज़रा मुझे बताइएगा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप क्या समझते हैं पॉजिटिव थिंकिंग असल में है क्या? इतना लोग अब तो कहने लग गए हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। आज ज़रा आपकी राय जानते हैं। आ जाते हैं हमारी आज की गेस्ट पे। शेफ़ सादिया है एंड शी इज़ अ पेस्ट्री शेफ़। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले ये आई थी हमारे शो पर और इन्होंने ही मुझे याद दिलाया कि आपने मुझे कहा था कि आप पेस्ट्री शेफ़ बनना, क्योंकि इनका रुझान बेकिंग की साइड पर ज़्यादा होगा। डेफ़िनेटली मैंने तभी कहा होगा। तो अब ये बन चुकी हैं पेस्ट्री शेफ़ और अब आई हैं ये लाइवली वीकेंड्स में। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं और इनसे मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं आज की रेसिपीज़ के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम सादिया शेफ़, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगता है सादिया? बहुत अच्छा लगता है, आपको एक पहचान दी जाती है, जब आपको एक पहचान मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतनी मेहनत की होती है उस पहचान को बनाने के लिए। बिल्कुल। कब से इंसान लगा हुआ होता है। सही बात है, मतलब बहुत टाइम, फिर दिन रात, फिर फैमिली को हर चीज़ को मेंटेन करते हुए हर चीज़ को करना, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया एक। वेरी गुड। अच्छा, अब आगे के प्लान्स क्या है? शेफ़ तो आप बन गई हो, पेस्ट्री में आपने? पेस्ट्री में कर लिया इंशाल्लाह। जॉब का है इरादा। अच्छा। ये थोड़ा सा ये बच्चों से थोड़ा सा फारिग हो जाऊँ, फिर इंशाल्लाह जॉब भी करनी है। ठीक है। इसके अलावा फूड पैंडा के साथ मैं काम कर रही हूँ अभी। अच्छा। तो फिलहाल ये कि घर में प्रैक्टिस भी चल रही है इसके थ्रू और के काम भी चल कोई रहा है। चैनल, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक? अभी मेरा इरादा है यूट्यूब चैनल का कि इंशाल्लाह बनाना है यूट्यूब चैनल भी, और अपनी रेसिपीज़ वगैरह के साथ ही कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो घर पे ज़्यादातर टाइम क्या आप करती रहती हैं? कुकिंग करती रहती हैं? कुकिंग करती नहीं रहती क्योंकि वो इतनी कर ली है ना। बेकिंग का थोड़ा सा शौक है, न्यू रेसिपीज़ ट्राई करने का। सिखाना शुरू कर दो। इरादा ये भी है, देखिए कहाँ जाकर जो है वो एक वो होता है। अभी जो है इरादा ये भी है कि शायद हो सकता है घर से मैं क्लासेस वगैरह लूँ। अच्छा। वरना तो जॉब का भी इरादा है, साथ में कि फूड पैंडा तो चल ही रहा है। चलो, बहुत सारे इरादे हैं। मेरा असल में थोड़ा सा ये कि मैं कुछ हेल्दी बेकिंग के हवाले से काम करूं। अच्छा। कि बेकिंग तो आपको पता है कि इसमें चीनी भी है, फ्लावर भी है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसमें आ सकें जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जब वो कुछ बेनिफिशियल हैं। तो मेरी अपनी जो मैं अब रेसिपी बना रही हूँ मफिन्स की, मेरी अपनी रेसिपी है। अच्छा। और उसके अंदर भी मैंने जो कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। अच्छा, चलो गुड। एक मफिन्स आप बना रही हैं और मफिन्स हैं, साथ में चिकन एनचिलाडास हैं। ठीक है। और चिकन क्रीम चीज़ सैलड है।
अच्छा, तो ये मज़ा आएगा बनाते हुए, क्योंकि मतलब- आपको तो सिर्फ बेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। नहीं, मैं असल में एक्सपर्ट थी दूसरी हाँ। culinary में। अच्छा, उन चीज़ों में मैं एक्सपर्ट थी। ठीक है। बेकिंग में मुझे शौक था, हाँ। तो इसलिए मैंने इस फील्ड में किया। कि मैं इस पे भी अपनी हाँ, इस पे एक्सपर्टीज थोड़ा ज़रा। सा होना चाहिए ना, दोनों तरफ होना चाहिए तो इंसान को सही है, expert तो के बेकिंग इसमें। एंजॉय करती है। हाँ, वैसे baking मुझे enjoy भी, करती हूँ। अगर पर्सनली मैं चॉइस करूँ, मुझे भी बेकिंग ज़्यादा पसंद है। लिया मुझे कुछ लगता है- मिक्स किया, खुशबू हाँ, आए, वो जो बेकिंग की चीज़ें अलग। निकल के आती है ना आपके हाँ, सामने, मुझे लगता है वो एक थेरेपी है बेकिंग जो है ना, अच्छा वो एक लगता है। डिप्रेशन अगर आपको हो रहा है, आप हाँ। बेकिंग करें, तो मुझे ऐसा फील होता है कोई एक काइंड ऑफ थेरेपी है आपकी। ये आपने हेल्दी बेकिंग की बात की। एक दफ़ा जी। मैंने यूट्यूब पे ही वीडियोस देखे थे। ये अच्छा। जो सब्जियां हम खाते हैं ना, जैसे भिंडी हो गई या हर तरह की सब्जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने हल्का सा उसको ऑयल और वो सीजनिंग वगैरह करके और बेक कर दिया। अच्छा, मतलब आपने कोई उसको ज़्यादा कुक नहीं किया, कुक उसके नहीं न्यूट्रिएंट्स किया। उसी में ही वो बिल्कुल, रहे, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। क्रिस्पी क्रिस्पी वो फ्राइज़ की तरह भी वो हो गए। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। बड़ा अच्छा वो जैसे मुझे फ्रेंच लगा फ्राइज था। वगैरह भी आजकल चल रहे हैं कि हाँ, आप आप बेक कर लें। बेक कर लें, इस अच्छा, तरह की चीज़ें। बिल्कुल, आलू को आप इस तरह से खा लें, बिल्कुल, सारी बिल्कुल। सब्जियों को आप ऐसे ही बिल्कुल, खा लें। आप ट्राई कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, आज पाउच 365 है आप लोगों के लिए, आप लोग शामिल हो सकते हैं। मैं ज़रा सादिया से भी पूछना चाहूँगी, पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से। अच्छा, ब्रेक आ गई है तो आप सोच लेना, सोच लिया पूछ मैंने। लेती हूँ। हाँ, टाइम है इतना। आपकी नज़र में ये पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचना चाहिए, ये है क्या असल में? मेरी नज़र में पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि आप गलत थॉट्स को अपने दिमाग में आने ना दें। मतलब अगर आपको कुछ फील हो रहा है, हाँ। ऑब्वियसली जो सराउंडिंग के आपके फैक्टर्स होते हैं वो आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें पैदा करते हैं, एक करते हैं। नेचुरल फैक्टर है, ठीक है सही ना। है। लेकिन अगर आप चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना करें ना, हाँ। अगर आप सोचें कि यार चलो इसने ये कह दिया, ये हो गया, सही है। सोचिए नहीं उस बारे में। ठीक जिन है। चीज़ों को हम बारे में सोचते रहते हैं ना, बस। वो फिर एक नेगेटिव थॉट, फिर वो एक आ जाती है वो वो। चीज़ें डेवलप होती जाती हैं आपके सही अंदर। है। तो अगर नेगेटिव चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में हो भी रही हैं, आप इतना नोटिस ना करें, सही है, मतलब पॉजिटिव इग्नोर करें, थिंकिंग। तो ही आप पॉजिटिव रह भी सकते हैं। हाँ। पॉजिटिव बिहेवियर भी आपका तभी हो सकता है सही है। जब बस ज़्यादातर देखिए- लोगों का कॉन्सेप्ट हाँ। ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग है कि बस अच्छा सोचना। भाई हमने तो अच्छा सोचा था, तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? बिल्कुल। ये भी है। हम तो अच्छा ही अच्छा चला रहे थे, हमारा ये रिजल्ट आना था, एग्ज़ाम दिया था, भाई पेपर तो अच्छा हो, और नहीं भी हुआ तो हम अच्छा अच्छा चलाएंगे ताकि रिजल्ट अच्छा ऐसा आ नहीं हो जाएगा। सकता। ऐसा नहीं है। नहीं होता। तो ज़रा आप भी अपनी राय दीजिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आप क्या समझते हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मफिन्स से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। मफिन से स्टार्ट करें। मफिन से स्टार्ट करेंगे और फिर उनको बेक होने रखेंगे और फिर मज़े से खाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आ जाएंगे। जी वेलकम बैक। और मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ ऐसा, ये सादिया ने किया कि वो केले जो है ना वो हम माइक्रोवेव कर रहे हैं और अभी उनको छीला नहीं है। और कितनी देर तक माइक्रोवेव करोगी सादिया? तकरीबन 3 मिनट्स के लिए करेंगे। क्या वजह है इसकी कि हम माइक्रोवेव असल कर में रहे हैं? होता ये कि ये जो मफिन्स मैं बना रही हूँ, हाँ। इनके अंदर मैशी बनानास का अलग सा फ्लेवर आता है। अच्छा, इसलिए इनको थोड़ा सा, या तो अगर आपके घर में है मैश, थोड़े से जो ब्लैक हो जाते हैं हल्के स्लाइटली, मतलब हम अगर गले हुए ना हो, खराब ना हो, फल वाले से बोले वो जो सड़े हुए आपके जो सड़े केले हुए ना, उनके वो पास रखे होते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी वो सॉफ्ट हैं हाँ। तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आप उनको माइक्रोवेव माइक्रोवेव में करें। करें। हाँ, गुड आइडिया। तो उससे बहुत अच्छा सा उसमें फ्लेवर आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने वो बनाना ब्रेड बनानी चाहिए तो हाँ। वो बिल्कुल पक्के हुए थे। मैंने कहा वो अभी बहुत 2-3 दिन अच्छी बनती रुकती है, हूँ वो मैं। बहुत अच्छी बनती नहीं, है। पक्के हुए मीनिंग के मतलब कच्चे थे। कच्चे थे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मैं उसके लिए 2-3 दिन मुझे रुकना पड़ा। मुझे नहीं पता था, वरना आप उसी वक्त ही माइक्रोवेव बनाती। करें उसको और बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। सही है जी, मफिन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी, मैं सादिया। एक दफ़ा रेसिपी पढ़ देती हूँ। हाँ। ठीक है, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो हैं फ्लावर 180 ग्राम्स, ठीक है। बेकिंग पाउडर है 4 ग्राम्स, बेकिंग सोडा है 6 ग्राम्स, सॉल्ट है 6 ग्राम्स, और जिंजर पाउडर है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, सिनेमन पाउडर है 1 टीस्पून, नटमेग पाउडर है 1/4 टीस्पून, कार्डमम पाउडर जो है वो भी 1/4 टीस्पून है, ठीक है। क्लोव्स पाउडर 1/4 टीस्पून है, ग्रैन्युलेटेड शुगर है 150 ग्राम्स, मेल्टेड बटर है 78 ग्राम्स, ठीक है। योगर्ट 60 ml, लग रहा है मैं और- टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ ना, रीडिंग कर रही हूँ। एग्स हैं, अंडे 2 मैं यूज़ कर रही हूँ, बनानास है अब मैश, मेथड ना पढ़ लेना। नहीं वो नहीं पढ़ूंगी, 3 to 4, और वनीला है 5 ml, ओट मील्स मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर 1/4 कप, और चॉप चॉकलेट इसमें आखिर में चाहिए। ठीक है। अच्छा, ना? अब स्टेप बाय स्टेप हम Step start चलते हैं। क्या करें। है? यहाँ रखूँ, यहाँ रख दूँ। हाँ,
चलें, मैदा सबसे है पहले 180 मैंने ग्राम्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक जगह कर दिए हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर, ये तकरीबन कितना कितना आपने डाला? 1 टीस्पून। ठीक है ना, 1 ग्राम्स में मैंने तो मेजरमेंट्स की में 4 ग्राम्स है बेकिंग सोडा और ठीक 4 है। ग्राम्स 6 ग्राम्स है बेकिंग पाउडर। ठीक है। ठीक है, ये है जिंजर पाउडर 1/4 अच्छा। टीस्पून अराउंड। ठीक है। साथ में है ये नटमेग, हाँ। जायफल का पाउडर जो होता है सही 1/4 है। टीस्पून है। क्लोव्स का पाउडर है 1/4 टीस्पून। और ये मीठे बन रहे हैं, ये है ना? मीठे बन और रहे आप हैं। ये 5 स्पाइसेस, असल में अच्छा। केक्स बनते हैं डिफरेंट टाइप के, 5 स्पाइस केक कहलाते हैं मज़े वो। का फ्लेवर उसमें आता ये होगा। 5 स्पाइसेस जलती हैं। अच्छा। तो वो मैंने थोड़ा सा इस रेसिपी में लिया है क्योंकि ओके। मुझे बनानाज और ओट मिल्क के साथ ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो इसलिए मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करते हैं। ठीक वेरी है, गुड। ये सिनेमन पाउडर है 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, सिनेमन है, नटमेग है। क्लोव्स का पाउडर है, ठीक है। जिंजर पाउडर है, हाँ। और कार्डमम पाउडर है, कार्डमम हरी पाउडर। इलायची का जो पाउडर अच्छा, होता है। ये ये हरी। 1/4 टीस्पून। अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि आपको पता है इनके फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं, strong है। तो इसलिए 1/4 काफ़ी रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें जाएगा सॉल्ट हाँ। 1 टीस्पून। ठीक ये है। हो गई ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक जगह पे। मैं विस्क ले लूँ। हाँ। गिव इट अ क्विक विस्क ठीक है। लाइक दिस। ये 5 स्पाइस पाउडर। 5 स्पाइस, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक जगह हो गए। ठीक है। अब हम इसमें वेट डालेंगे। क्या डालना है? बटर? वेट इंग्रेडिएंट्स, जी वो बटर मुझे चाहिए। हाँ, बटर हो गया। बनानाज, निकाल लूँ? हाँ बनानाज भी, बटर भी हो गया, बनानाज भी ये निकाल लो। लेते हैं। हाँ जी, आज वाश 365 है और उसकी बुक्स आप अवेल कर सकते हैं। उसमें कूपन्स हैं बाय 1 गेट 1 फ्री के, जिसमें आपके डिलीवरी के भी हैं, टेक अवे के भी हैं। आप ऑर्डर कर सकते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की ये किताबें हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑफ़र्स हैं, अच्छी अच्छी गरम ऑफ़र्स हो हैं। आप ज़रूर हिस्सा बनिए हमारे इसको शो मुझे का। मैश करके अगर कोई वो दे दे। हाँ, बख्तियार इसको हाँ, मैश क्योंकि करके ये दे काफ़ी अभी गर्म है थोड़ा सा। आ जाए बख्तियार। टाइम कल लगेगा। पिछले हफ्ते आपके लिए कोई कॉल आई थी कि आपको देखना चाह रहे हैं। आई तो बहुत बहुत गर्म है हॉट ना? है। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ, ये ये ग्लव्स पकड़ ले। लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर पानी है, पानी इसका ड्रेन करके और सिर्फ मुझे पानी ड्रेन करना है? पानी ड्रेन करना, सिर्फ मुझे बनाना। ये देखें, बिल्कुल अच्छे खासे बनानास थे, इसने क्या हाल कर दिया। बख्तियार आइए, ले शर्माया नहीं करेंगे, ले ले चलो। चलें, जल्दी से मुझे बनानास ला दें आप। अब इसके अंदर जो है वेट इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। ठीक है। दही है मेरे पास 1/4 कप। ठीक है। 2 अदद, इसको मैं थोड़ा सा विस्क कर लूँ पहले। 2 अंडे। 2 अंडे हैं। ठीक है। ट्रे तो आपने पहले से? हाँ, मैंने उसमें जो है पेपर लगा के, कपकेक्स पेपर बना लगा के के मैंने उसमें रख दिए थे। अच्छा, कपकेक्स का ये होता है कि जो अगर आप कपकेक्स बना रहे हैं तो उसके लिए बैटर बहुत स्मूथ सा उसका बनता है। हाँ। रनी होगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन और उसके अंदर आपको थोड़ा सा बीट करना पड़ता है। मफिन्स में इस तरह की कोई टेंशन ऐसे नहीं हाथ है, से। वो हल्का फुल्का सा भी अगर आपने कर लिया ना मफिन्स को तो वो हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बीटिंग की पेस्ट्री ज़रूरत शेफ नहीं है। हमारे साथ खड़ी हैं यहाँ पे, उनसे अच्छी अच्छी टिप्स हमें मिल रही हैं, जैसे हाँ। केले की टिप मिली। केले की टिप मिली, बिल्कुल। अच्छा, दही ठीक है, और दही, अंडा। अंडे, मेल्टेड बटर, और ये बटर, मेल्टेड बटर है। वनीला एसेंस है मेरे पास 1 है। टीस्पून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हुमा। जी जी, क्या हाल है तेरा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। आप कैसी हैं? बहुत मैं भी खुश हूँ, हैप्पी हूँ। आवाज़ से तो नहीं लग रही मुझको, बहुत सैड सैड डाउन डाउन लग रही है। तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है। और कल भी आपकी गेस्ट आई हुई थी, बहुत अच्छी रेसिपी बनाई थी और आज भी आई हुई हूँ, तो मैं देख रही हूँ। और सैटरडे संडे मतलब है बड़ी अच्छी आप उसकी जो भी गेस्ट आती हैं अच्छी डिशेस बनाती हैं। अच्छी डिश, हाँ, नया नया कुछ ना कुछ मिलता है ना हमें सीखने को। हाँ सही बात है। हम हाँ। जैसे जो हम अपने खाने जो जैसे पूरी मीठी हम बनाते हैं तो हाँ जी, कुछ बिल्कुल। चेंजिंग आ जाती है ना। थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे, लेकिन वो ऐसा दिमाग में रटी हुई है अपनी पुरानी रेसिपीज जी। कि नई के लिए ना तो सोचना पड़ता है कि सही बात है। जी जी जी, नहीं आदत बहुत से अच्छी मजबूर है हम लोग। आपके शो के थ्रू और मसाला चैनल के जितने भी जो शोज आते हैं तो उसके थ्रू हम नई नई रेसिपी सीखते हैं। सही है, बिल्कुल और- सही है। और चलो। दूसरे ये है कि अच्छा सोचें, जी। हमारे अमल से मतलब केले है ला रहे दूसरों हैं। को तकलीफ ना हो। दूसरों को तकलीफ ना हो ऐसा नहीं, सोचें। नहीं। हाँ, अच्छा और अपने आप को मतलब तकलीफ दे दें हम।
नहीं, अपने आप को भी तकलीफ देखे, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, हम अपने आप को तकलीफ नहीं दे सकते। ऐसे कहाँ होता है, हम दूसरे के लिए तो अच्छा सोच लेंगे लेकिन अपने आप को इतनी तकलीफ देते हैं ना, अपने आप को दुखी करते हैं, रोते हैं, धोते हैं, गम में करते हैं, ऐसे कहाँ होता है। अपना थोड़ी सोचते हैं, हम कभी नहीं सोचते हैं अपना। बिल्कुल अपना नहीं सोचते। दूसरे के बारे में ही बोलते रहेंगे, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं इतना करती हूँ, उसने ज़रा भी अप्रिशिएट नहीं किया, तो दूसरे को ही तो बोल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। चली गई आंटी। हाँ जी, केले हो गए, बस जल्दी केले से ला ला दें। अच्छा, ये है दही, अंडा, मक्खन, मेल्टेड बटर, हाँ 3 ठीक है, चीज़ें हाँ, हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे ड्राई इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने में आपने शुगर मैंने अभी ऐड की इसमें, अच्छा, ठीक है ना। शुगर कितनी ऐड की है? शुगर मैंने ली है अराउंड 3/4 कप। 3/4 कप की, ठीक है। ठीक है। अच्छा, और ये स्पाइसेस सारे बिल्कुल, डाले थे हाँ, और 1 फोर्क मुझे दीजिएगा। कांटा। तो वाकई में अच्छे से राय हो गए। इसका जो फ्लेवर होता है ना, वो आप कच्चे बनानास डालें, वो चीज़ नहीं आती इसके अंदर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर देगा मफिन्स, क्योंकि आपने वो इतने सारे स्पाइसेस डाले हैं। स्पाइसेस है ना, वो मुझे केक बहुत पसंद है, जो 5 स्पाइस केक बनता है। कुछ लोग 4 स्पाइस भी बनाते हैं, कुछ 5 स्पाइस भी अभी बनाते हैं। अब ब्रेक आ गई है, अभी मुझे ठीक बताओ है। ये क्या कर रही बस हो मैं आप? कुछ भी नहीं, इसके अंदर ये जाएगा। हाँ। और हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट को दोनों को जस्ट कंबाइन करेंगे। बहुत ज़्यादा बीटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मफिन्स हैं, इसमें कुछ इतना ठीक मसला है, नहीं हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से बिल्कुल। आने के बाद आपने बाकी बीच हम में कर मिक्सिंग लेंगे। करना है तो ठीक हम है, सामने डाल ठीक है, देंगे। ठीक है, सेट ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर ज़रा मफिन्स अच्छी रेसिपी लग रही है, ज़रा हम आपको दिखाएंगे इसकी मिक्सिंग और फोल्डिंग, और जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम डालेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, आ जाएं, बहुत मज़ेदार से मफ़िन्स आज बना रही हैं सादिया। अच्छा सादिया, अब क्या करना है इसमें? बस इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है। मैश ठीक है। तो 2 ऑलरेडी हो अंडे गया थे, था, मक्खन था इसके अंदर, और 2 अंडे थे, साथ में बनानास थे, और दही था 1/4 कप। दही था, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो जितनी हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदे में बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर, 5 स्पाइसेस, नमक, साथ में जो है वो चीनी। ठीक है। और 5 स्पाइसेस में क्लोव्स पाउडर था, जिंजर पाउडर था, नटमेग पाउडर था, कार्डमम पाउडर, कार्डमम और सिनेमन पाउडर, हाँ ठीक है। Cinnamon और साथ में लीवनट्स थे इसके अंदर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये लीवनट्स कहलाते हैं, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। अवन को मैंने 180 पर प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और जब मैं मफिन्स रखूंगी तो फिर मैं थोड़ा सा कम रखूंगी उसका टेम्परेचर। अच्छा, एक मक्खन का टिप आप कह रही थी कि मुझे हाँ, वो मुझे बताना था कि इसमें मैंने मेल्टेड बटर यूज़ किया है। अक्सर क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं होता, स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि हमें पता नहीं होता कि अगर रेसिपी में मेल्टेड बटर लिखा हुआ है तो वो कितना मेल्ट होना चाहिए, सॉफ्ट है तो वो कितना सॉफ्ट होना चाहिए, टेम्परेचर का। बिल्कुल। तो अगर आप मफिन्स या कपकेक्स वगैरह के लिए, स्पेशली कपकेक्स में अगर आपकी मेंशन है कि आप कोल्ड बटर यूज़ करें, उसका कोल्ड टेम्परेचर क्या होगा कि एक तो होता है आपने फ्रिज से निकाला, वो हार्ड बटर हो रहा होता है, बिल्कुल पत्थर, वो नहीं जाएगा उसके अंदर। आप उसको थोड़ी देर बाहर छोड़ दें, उसे जब आप प्रेस करेंगे ना तो वो नरम होगा, लेकिन आपके फिंगर पे नहीं आएगा, आपके फिंगर पे जैसे एक शाइन आएगा। अच्छा। वो होता है परफेक्ट बटर फॉर कपकेक्स वगैरह, कपकेक्स, केक्स। फिर आ जाता है सॉफ्ट बटर, वो इतना सॉफ्ट होगा, आपसे टच करेंगे आपके फिंगर पे निकल के आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। फिर आ जाता है मेल्टेड बटर। तो ये चीज़ों को ना नोट करना बहुत ज़रूरी है और उसको फॉलो करना। भाई अगर रेसिपी में मेंशन किया हुआ है तो कोई ना कोई फ़र्क उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो। अच्छा, ये आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें सारी डाल दी हैं। ठीक है। अब सिर्फ इसमें वो जो चॉकलेट को आपने श्रेड किया हुआ है जी, बस हो जाएगी जी। अब मुझे बताइए चॉकलेट कौन सी है? कुकिंग चॉकलेट है जी। नॉर्मल मिल्क कोई चॉकलेट भी मिल्क चॉकलेट है। आपके पास कोवर्चर चॉकलेट है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद है। ठीक है। चॉकलेट चिप्स हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, बिल्कुल। इसमें आप कुछ भी, मैंने जैसे इसमें वॉलनट्स थे मेरे पास चॉप। हाँ ठीक है, वॉलनट्स हैं, वॉलनट्स चॉप्ड वॉलनट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। वो नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर जो है वो बनानास और वॉलनट्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप देते हैं। हाँ, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक। अच्छा, इसका बैटर थोड़ा सा पल्पी होगा, तो जैसे मैंने बताया। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आपने बेशक मिक्स करना हो मिक्स करके डाल देना। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। किरण कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत इत्मीनान, सुकून में, चिल। माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट लग रही हैं आज आप। अच्छा। हाँ, और आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है। हाँ, ये शेफ है भाई, शेफ, पेस्ट्री शेफ
आसान सही नहीं है तो पेस्ट्री बाकी आज आपको मैं अक्सर कॉल करती हूँ, लेकिन आप पॉजिटिविटी के बारे में पूछ रही है ना, हाँ, तो मैं बताइए। अपनी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में बताऊंगी जब आपको मेरी बात से अंदाजा होगा कि मुझे फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए आई हेमरेज हो गया था। अच्छा। तो मैं एक आंख से ब्लाइंड भी हूँ। ओह अच्छा, फिर? तो मेरी ऐसे ही मतलब स्टूडेंट हाँ। लाइफ भी गुजरी, मैंने ग्रेजुएशन किया, मेरी शादी वाह। हुई, मेरी 2 ट्विन वाह। बेटियां एक बेटा है। हाँ। तो मैं माशाल्लाह अपनी जिंदगी में इस तरह एक्टिव हूँ कि मुझे जबरदस्त। कोई देख के फील नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, नहीं सबसे बढ़कर कि आपने खुद इस चीज को फील नहीं किया कभी, है ना? बिल्कुल एक बिल्कुल। कमजोरी नहीं बनाई अपनी पहले इसको। स्टार्ट में थोड़े मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम नहीं पढ़ो, तुम्हारी आंख का मसला ये हाँ। वो। मैंने कहा इस तरह तो मैं बीमार होके लेट जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। तो मैंने उस दिन एक दिन यानी अपने आप को डिसाइड करके हाँ। खड़ा किया, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब तक जिंदगी है, सांस है, मैं चल रही हूँ। वाह भाई, वेल डन, वेरी और गुड। उसके अलावा ये मेरी पॉजिटिविटी का ये आलम है कि मैंने मेड भी नहीं रखी, मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। वेरी गुड भाई, जबरदस्त। और मुझे कुकिंग बेकिंग का शौक है, मसाला से मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं, मैं वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए सीखती हूँ, बनाती हूँ। वेरी गुड। और इसके अलावा हाँ जी। मैंने अपने दिल में एक बात ठानी हुई है कि हकूकुल्लाह तो है जी, ठीक है ना, अल्लाह ताला के जो हमने हक देने हैं, नमाज कुरान जो भी है, हाँ। एक हकूकुल इबाद भी है। अच्छा। उसको भी मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी से गलत बात ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो। इससे मेरे अंदर बहुत सुकून है। सही है। तो पॉजिटिविटी के लिए ये भी चीजें जरूरी हैं। और अपनी डिसेबिलिटी को अपनी जिंदगी से आप इम्पॉसिबल को अगर हटा दें तो मेरा ख्याल इंसान बहुत पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव, बहुत अच्छा भाई। आपकी जो हिम्मत, और ये हिम्मत ही का नाम है एक तरह से पॉजिटिविटी, कि कोई भी मुश्किल सिचुएशन आए। मेरी अनमैरिड लाइफ में मेरे पेरेंट्स थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड है। ठीक है। और उन्होंने मेरा सहारा बन के मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। तो मैं यही कहती हूँ अल्लाह ताला मेरी जो जिंदगी है वो मेरे हस्बैंड को भी लग जाए। हाँ सही है। और क्योंकि उन्होंने मुझे सहारा दिया। आपके बच्चों ने भी आपसे बहुत कुछ फिर सीखा होगा ना, ये अच्छा है, वो आगे इसी तरह से वो पॉजिटिविटी को पास ऑन करेंगे, इस हिम्मत को। अच्छा जी, हमें नट्स चाहिए, वॉलनट्स इसमें डाल। चॉकलेट डाल दी आपने? चॉकलेट नहीं, थोड़ी सी मैंने अंदर मिक्स की, हाँ। थोड़ी सी मैं ऊपर डालूंगी। अच्छा ठीक है। और वॉलनट्स को अंदर मिक्स करेंगे, ऊपर करेंगे डालेंगे अंदर, बस थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम इसमें डालेंगे। चले, जब तक वॉलनट्स आते हैं हम इस पर आ जाते हैं। ठीक ठीक है। है, ये रेसिपी को साइड कर देते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक सॉस पैन चाहिए। ये चाहिए, ये वाला ले लो, खुला है ना, ताकि ठीक है। अच्छा, अब हम बना क्या रहे हैं? अब हम बना रहे हैं एंचिलाडास। एंचिलाडास बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे मैरिनारा सॉस। ठीक है, इसको ऑन कर दीजिए। ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना है इसको। ठीक है। इसमें जाएंगी चॉप्ड गार्लिक। हाँ, बख्तियार वॉलनट्स तकरीबन 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक। ठीक है। इसको हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इन चीज़ों को ना। ये इसकी सॉस बन गई है। इसकी सॉस बनेगी, इसके साथ वाइट सॉस बनेगी। हाँ। और टोटियास में बनाकर ली आई थी, मैं उसकी रेसिपी बता देती हूँ। पीछे रखी हूँ बैक साइड पे। घर से बना के लाई? जी। मैदे का वो रोटी? मैदे की, वो जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से। जस्ट इसके अंदर जो है वो रेसिपी हम बता देती हूँ इसकी, है ना। हाँ, ये ले जी, आप ठीक है। भी दीदार करें। अक्सर हमारे गेस्ट आते हैं ना, एक चीज़ पहले से प्रिपेयर की हुई होती है ना, नीचे छुपा देते हैं। मैं सबसे पहले ऊपर वो ही दिखाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, वो दिखाएं जो आप बना के लाएं। ठीक है, ये मैदे की सिंपल सी रोटी है। इसके अंदर से मैदा, इसमें 3 कप मैंने मैदा लिया था। हाँ। उसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छा, और 1 कप दूध के साथ मैंने इसको गूंद लिया था। अच्छा, पानी नहीं डाला? थोड़ा सा, अगर आपको ज़रूरत है आप डाल सकते हैं। थोड़ा सॉफ्ट रखें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करें इसको। ठीक है। इसमें जाएगी सॉल्ट और बेकिंग पाउडर। ठीक है। इसमें जाएगी चॉप्ड अनियन। ठीक है। ये मेरे पास तकरीबन 2 हैं, 2 अनियंस हैं चॉप्ड, वो मैंने डाली हैं। अच्छा, ठीक है। इसको चॉप करके डालेंगे? हाँ, थोड़ा सा मोटा मोटा सा। चलो, ये हम बाद में कर लेंगे। हाँ। ये तो खैर समझ लिया आपने, समझ लिया। ये बस अंदर ही जाएगा और फोल्ड करके इसको अंदर रखते हैं। ठीक है। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे। इसमें क्या क्या जाना है अभी?
ये थोड़ा सा पक जाए, अच्छा ठीक उस है। पे आ जाते हैं दोबारा। हाँ आप आ जाए, हाँ, हम लोग ये- ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ये जब तक कुक हो रहा है यहाँ पर गार्लिक और अनियन, और उसको हम बेक करने रख इसको देते मैं हैं। बस मोटा मोटा muffins सा इसको मैं ऐसे हाथ से वो कर रही हूँ, ठीक ठीक है। और ये हम फोल्ड करके इसमें डाल के इसको हम बेक करते हैं। इसमें कुछ सही इतना है जी। लंबा और चौड़ा कितनी देर चक्कर तक नहीं। बेक होगा? ये तकरीबन 5 मिनट तक मैं 180 पे से बेक करूँगी। हाँ। और उसके बाद मैं तकरीबन 20 मिनट्स इसको मैं 160 पे बेक करूँगी। अच्छा, कम कर देंगे क्योंकि मुझे इसके अंदर एक डोम चाहिए। जो ठीक है। कपकेक्स होते हैं वो वो ऐसा फ्लैट होते हैं, आएगा। जो मफिन्स होते हैं उनमें डोम होता है। तो उसका अच्छा। रीज़न ये होता है कि आप उसको जब रखें तो आप उसको हाई हीट पर दें, अच्छा, ये तकरीबन देखिए एक और 180 टिप। पे। हाँ। हाँ। और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे थोड़ी देर के 5 मिनट के बाद तकरीबन, फिर आप उसको 160 पे बेक 160 करें कर ताकि वो दें। पक जाए अच्छे से। ठीक है, गुड है जी। एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। अभी तक मफिन्स को तो हमने रख दिया है ओवन में। एक एक चमचा टेबल स्पून के करीब आपने कप में वो डाला है, और बहुत ही स्टिकी सा बैटर था स्टिकी सा उसका बैटर ना? था बहुत हाँ, ज़्यादा, अच्छा। और जी। ऊपर से हमने चॉकलेट ऐसी डाल दी थी और बेक हो दिया। अभी तक वो बेकिंग की स्मेल नहीं आई हो, और ठहर कर आएगी। हाँ, वो अभी 5 मिनट अभी रखे हैं क्योंकि, तो 5 मिनट लगेंगे उसको 5 आने में। मिनट के बाद फिर आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बिल्कुल, 160 160 पे अच्छा, करेंगे, अब आ ठीक जाते है? हैं ये गार्लिक, अनियन और टमाटर टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, ठीक है। अब मैं इसमें सीजनिंग्स डाल रही हूँ। सही है। ये सॉस बन रही है। हाँ, ये है मेरे पास रोज़मेरी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ये ड्राइड हर्ब्स हैं, इनका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, ठीक है। ठीक है। मेरे पास 1 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें ब्राउन शुगर। ये मैं बना रही हूँ मैरिनारा सॉस, ठीक है। ठीक है। ब्राउन शुगर, कुटी हुई मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। साथ में मेरे पास है वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, ठीक है। ऑरिगेनो है 1/4 टीस्पून, क्योंकि ये भी इसके फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसका। अच्छा, रोज़मेरी भी है और रोज़मेरी भी, हाँ। ठीक और ये है मेरे पास बेसिल। ये मेरे अपने खेतों के बेसिल से, जिसको मैंने ड्राई किया सही है, है। वॉश करके ड्राई कर लिया मैंने। ये तो इन्होंने पूरा खेत लगाया हुआ है बनाया अपने हुआ है घर पे। अपने घर में, जी, इनफैक्ट exactly। मरियम आई थी ना last, पिछले जी। हफ्ते, और हमने कॉल मिलाई थी, और आपने कॉल की थी सादिया हाँ, ने, मैंने कॉल और वो की थी। बेसिल लेकर आई हाँ थी जी। आपकी ही मेरे खेतों के बेसिल थे वो। आपके ही गार्डन से। हाँ तो जी। ये वो वाली सादिया है। अच्छा, ये इसमें मैं डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट मैं यूज़ करती हूँ। तो ये ठीक है। पिंक सॉल्ट गैस में बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अभी इसमें वाइट सॉस भी बनेगा। अच्छा, ठीक है, तो 1/2 टीस्पून अराउंड काफ़ी रहेगा। सही है। ये मैरिनारा है। सॉस है। ये है मेरे पास पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून तकरीबन, बहुत अच्छा। ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये काफ़ी है सारी ingredients सोया हैं ना? सॉस, हाँ। जी। ये है तकरीबन मेरे पास 1 टेबल स्पून जितना मैं सारा डाल दूँ, ठीक है। ठीक है। हर्ब्स हैं, सीजनिंग हर्ब्स है, एंड सीजनिंग्स और हैं, इसमें सॉसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। sauces हैं। और 1 टेबल स्पून जितना ही इसमें जाएगा वाइट विनेगर। ठीक है। और ब्राउन शुगर डाली ब्राउन है, शुगर प्याज, डाली है इसके टमाटर अंदर। और गार्लिक। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, उसके बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे, अच्छा, ठीक है ना। ये सॉफ्ट हो अच्छा, चुका है, blended वो हो ब्लेंड जाएगा। होगा, पेस्ट बनेगा, ठीक है। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी वो थोड़ी ब्रेक सी में इसकी हम बनी ब्लेंड कर होगी। देंगे। अच्छा, ठीक है। ये आप देख लें, मैदे की रोटी बना के रखी हुई है, बहुत जी। ज़बरदस्त। इसको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, आपसे ये आप खुद बनाना बना के रख लें। ये है। टोटियाज मैदा, मिल भी बेकिंग जाती पाउडर हैं। और थोड़ी सी आपने इसमें दूध और दूध नमक। डाला है, दूध के साथ मैंने इसे गूंद लिया था, ठीक है। जिस तरह हम घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह से। फिर छोटी पतली साइज़ की आप बना लें, हाँ, ठीक है। इसको अच्छा, थोड़ा सा रनी रखेंगे, क्योंकि ये एंचिलाडास के ऊपर भी जाएगा, अंदर भी जाएगा। हम यहाँ पे कोफ्ते जो है उनको फ्राई कर लेते हैं। हाँ जी, आज हम मनसलवा के चिकन कोफ्ता के साथ हमने एक ये वेरिएशन आपको सिखाई है। एंचिलाडास में इस्तेमाल कर रहे हैं हम। मनसलवा के बेशुमार वैरायटी है, फ्रोज़न जो आप रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है। बहुत आसान कर दिया मनसलवा ने। चिकन टिक्का बोटी, चिकन फ्राइज़ और सारी चीज़ें बहुत मज़े की। मैं भी वो चिकन सीख कबाब लेकर आई, कभी दाल चावल बनाए, उसके साथ खाना और बहुत सीख मज़े के कबाब लगते खाएं। हैं, बिल्कुल। नहीं तो वैसे ही शाम में खा लें, डबल रोटी के साथ, बन के सैंडविच में साथ डाल खा लें लें, आप रैप्स बना सकते हैं, रैप्स बना different लें, type की रोल चीज़ें बना सकते हैं। लें, बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं। तो हम आज चिकन कोफ्ते के चिकन साथ कोफ्ता मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद ठीक है। सीजर
हाँ ये वो रखी हुई। इसको हल्का सा हम सौते करें। सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करना। हाँ डीप फ्राई करने की डीप ज़रूरत फ्राई नहीं। करेंगे, कुक्ड होते हैं ये ऑलरेडी, ज़्यादा मेहनत की वो नहीं हल्का है। सा कलर देना। अच्छा, और अब हमारी एक वाइट सॉस रहती है। वाइट सॉस रहती है, इसको रख के तो फिर इसके हम white साथ हमारी sauce वाइट भी सॉस तैयार। बनेगी। बिल्कुल, ये किसकी रेसिपी? ये इसी की है? ये इस नहीं, ये क्रीम चीज़ सैलेड का है। अच्छा ये ठीक है ना, ये इधर जो है ये इसकी रेसिपी है। ठीक है। हाँ तो सैलेड में तो कोई कुकिंग नहीं है। कुकिंग वाला सिर्फ उसको मिक्स अभी करना है। सुकून है हमारे हाँ, पास, बहुत कोई फुर्सत टेंशन से नहीं काम है। कर रहे हो। इतनी जल्दी क्यों कर रही हो फिर सादिया? इतनी जल्दी हो रही है हाँ, आपको? बैठ जाते हैं, चले हम वहाँ बैठ के बातें कर लेते हैं थोड़ी देर। हमने इतनी टेंशन ले ली, पता नहीं क्या कैसे ख़त्म होगा अभी एनचिलाडास के लिए। ये sauce। 6 मैं बना रही हूँ, इसको मैं बीच से कट कर लूँगी। ठीक है ना, तो हो जाएंगे काफ़ी, हाथ सारे यूज़ करने की हाँ, ज़रूरत नहीं है। आराम से। ठीक है, ये यहाँ रख दूँ। ठीक है। ये क्या है? चीज़ है सारी। ब्लैक पेपर है मेरे पास, चीज़ इसके ऊपर डाल के इसे बेक करेंगे। सादिया घर से कितनी सारी इंग्रेडिएंट्स लानी पड़ गई होंगी। हाँ, बहुत सारी। और सादिया से बालों का राज पूछते हैं, आप क्या लगाती हैं बालों पे? मैं कुछ भी नहीं माशाल्लाह से लगाती, अच्छे इसीलिए thick शायद कुछ बाल हैं। सेफ चल रही हूँ, क्योंकि हाँ। मैंने थोड़े बहुत डाई जो करवाने शुरू किए वो भी मैंने अब काफ़ी टाइम के बाद। वैसे फैमिली में होगा ना फैमिली अच्छे में बाल। मेरी फूफों के बाल बहुत अच्छे हैं, मेरी अम्मी के बाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, छुट्टियाँ बने तो इतनी थिक बने। हाँ, ठीक बने। मैं उनका पूछूंगी सादिया। इसको ढक दूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है। ये फ्रूट्स अभी वो ये हो ले रहे लो हैं। या ये ले लो। ये वाला छोटा वाला देता है। हाँ, ठीक है, सब जाएगा। बस ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा एक तरफ से जाएगा, फिर दूसरी तरफ इसकी और जाएगी। इसको हम करेंगे इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड। ठीक है, ये मैंने कहा थोड़ा सा पक जाए ताकि जो फ्लेवर्स हैं इसमें हाँ। वो कल्चर हो जाए। अब ब्रेक मैं नहीं इसको- कर देंगे हम। हाँ, अब इसको ब्लेंड करेंगे। ये ठीक अच्छी है, मैरिनारा सॉस है। यूजुअली क्या होता है कि वो टमाटर बहुत कच्चे कच्चे से ऐसे कच्चे लगते रह जाते हैं, बिल्कुल। इसलिए इसको पहले पका लें, इसमें पानी नहीं डालें। पानी डालने से ना टमाटर का छिलका फिर वो खुशबू भी गलता अच्छी नहीं आ है। रही है इसकी ना, बिल्कुल। जो आपने हर्ब्स डाला है। फिर ब्राउन अच्छा, शुगर, black- सोया सॉस, सिरका। ब्लैक पेपर जो है वो इसमें मैं डाल रही हूँ, ठीक है, ब्लैक पेपर। 1/2 टीस्पून जितना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और, पॉजिटिव जी, पॉजिटिव मुझे ये थिंकिंग क्या है आपकी? जी किरण, मुझे ये कहना था कि जी। ये जो कप केक्स और मफिन्स में क्या डिफरेंस है? एक तो मुझे ठीक ये है। पूछना है। कप आपकी केक्स प्रॉपर और आज बड़ी अच्छी मुझे लग रही हैं, गेस्ट प्रॉपर शेफ लग रही हैं। Proper और ये मुझे क्वेश्चन करना था। और दूसरा, जो कुछ उन्होंने कुछ चीजें ग्राम्स में बताई हैं ना, अच्छा। वो दोबारा उनमें कप्स वगैरह में बता दें। कुछ ठीक तो है। उन्होंने टीस्पून में बताई हैं, लेकिन अच्छा। कुछ उन्हें ग्राम्स में बताई हैं। तो आपको तो ग्राम्स सबका एक भला हो जाएगा जिनके पास ग्राम्स को करने का नहीं है कोई टीस्पून में मशीन बता वगैरह दें, ना। हम आपको टीस्पून में कह रही हैं, बता दें। जी, तो वो टीस्पून के अलावा जो मैदा वगैरह वो कितना, वो कप्स में बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। और बहुत अच्छी आपकी मुझे आज ये शेफ लग रही हैं, बहुत अच्छा प्रॉपर शेफ हैं, और मुझे इनकी रेसिपी सादिया भी बहुत आवाज़ आ अच्छी रही है? लग रही हैं। अरे सादिया ने तारीफ ही नहीं सुनी, बहुत इसको हल्की आवाज़ ही आ नहीं रही है। बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी सोबर। और मुझे आज आपकी और इनको दोबारा भी जरूर बहुत बुलाइएगा। अच्छी लग रही है, दोबारा बुलाइएगा इनको। थैंक यू, थैंक यू। ठीक Thank है, बताएंगे। ओके, अल्लाह ओके हाफिज। जी, थैंक यू। अच्छा हाँ, ये आवाज़ खोलो ना सेट की। सादिया, एक आवाज़ तो क्यों ये नहीं कि जो हमने ग्राम्स में बताया ना, मैदा आपने जी, कहा जी, जी, 400 जी। ग्राम, वो कप में कितना वो मैं होगा? बता देती हूँ, मैं वो बता आपको देती हूँ, हम अभी बता देंगे। देती हूँ। अच्छा, और ठीक है। कप केक और मफिन्स में क्या फ़र्क? कप केक्स में फ़र्क ये होता है कि कप केक्स का एक तो बैटर जो होता है वो स्मूथ बनता है, थोड़ा सा बीटिंग वगैरह, उसको बटर और शुगर वो अच्छा। सब चीज़ें अलग से उसकी जो है बीट होती हैं। उसके बाद फिर Proper beating होती है प्रॉपर उसकी, बीटिंग ठीक होती है। है। मफिन्स में वो चीज़ आप विस्क से, स्पून से, फोर्क से आप मफिन्स बना लेते हैं। अच्छा सही। दूसरा, कप केक्स जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं बेक होने। मफिन्स में इतना टाइम नहीं लगता, और कप केक्स बेक होने के बाद जो हैं वो फ्लैट होते हैं। कप केक्स। कप केक्स अच्छा। और बहुत ज़्यादा Muffins मॉइस्ट ऐसे होंगे। डोम मफिन्स में वाले। मशरूम वाला शेप होता है, डोम बनेगा उसके अंदर। अच्छा। इसके अलावा कप केक्स जो हैं वो सॉफ्ट बहुत होते हैं। आप हमेशा कोई ना कोई फ्रॉस्टिंग करके फिर उसे आप सर्व करते हैं। ठीक और मफिन्स को क्योंकि ड्राई होते हैं, थोड़े रफ से- रफ से होते हैं, उसको आप चाय के साथ सर्व करें। ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, वरना कुछ रेसिपीज़ जो है वो ऐसी हैं जो मफिन और कप केक्स दोनों की सेम है। अच्छा सही। लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हैं जो आप कर शुक्र सकते है आपने हैं। मिस्ट्री सॉल्व कर दी। ऐसे वाकई में एक सोचने की बात है कि हाँ। कपकेक्स और मफिन्स में अगर फ़र्क होता है क्या? ये हो गया, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है जी।
सही है जी, मनसलवा के ये भी फ्राई हो गए। अगर ब्रेक है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, और ब्रेक में हम ये करेंगे कि जो मैरिनारा सॉस है उसको ये हम हो गया, ब्लेंड करके निकाल के ये रखेंगे। डन है। वाइट सॉस हम आकर ही बनाएंगे। और अवन में अगर आपने देखना है, अरे मैं आई कैन सी ऐसा डोम आ रहा है ऊपर इसका, मफिन्स का ना नज़र आ रहा है। आ रहा है थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर आप थोड़ा सा कम करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं। चले जी, अगर आप लोग भूल गए फिर से याद दिलाते हैं, जब भी पानी पिए और आप भी सुन लें। हाँ, ये मैंने बैठ कर देखा पानी आपका। पिया और अच्छी थॉट्स नहीं डाली, गुड 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 पी लिया खाली। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अ प्योर एंड पावरफुल सोल। मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, बुराइयों से बीमारियों से पाक साफ़ हूँ, ऑलवेज़ ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड। और सिचुएशन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं हमेशा स्टेबल रहती हूँ, मज़बूत रखती हूँ, अपने आप को भी मज़बूत रखती हूँ और दूसरों को भी मैं वो ताकत देती हूँ। हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ। आमीन। 20 सेकंड्स अच्छी बात है, सोच ली उस बिल्कुल। 20 सेकंड्स में कम से कम आपने कुछ अच्छा बोल अच्छा दिया। सोच लिया, अच्छा जी, बिल्कुल, आ जाइए। बिल्कुल। मैरिनारा सॉस को हमने ब्लेंड कर लिया था। इसमें एक चीज़ रहती है, केचप, केचप रहती है, जो केचप कि आप इसमें इसमें डाल जाएगी। देंगी। और ये बहुत मज़े की सॉस बनी है बाय द ठीक है, वे। 1.5 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। ये मैं मिक्स कर लूँगी बाद में। आप ये वाइट सॉस के लिए ठीक है, तैयारी कर चलें। लें। अच्छा, मनसलवा के हमने ये कोफ्ते, चिकन कोफ्तास को फ्राई करके हल्का सा, और हमने इसको छोटा हाफ कर लिया, काट लिया इसको बीच से। ठीक है, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल, अराउंड 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं क्योंकि मेरे पास बटर है, बटर इसमें डालूंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बन रहे हैं एनचिलाडास, और एनचिलाडास के लिए अब ये वाइट सॉस आप तैयार कर रही हो। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल और बटर मिक्स। क्योंकि बटर जल जाता है तो इसलिए मैं इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें डाला। ठीक है, सही है। इसमें जाएगा गार्लिक। अच्छा, खूब सारा गार्लिक। हाँ, लेवल करके, हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेवल करके थोड़ा सा चॉप। मैं भी टेस्ट तो करती हूँ। हल्का सा इसके अंदर फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे उसके फ्लेवर्स आ जाएं थोड़े से। सही ना, मिर्च Perfect वगैरह भी बनी है ठीक है। आपकी। परफेक्ट सॉस बनी है ये मैरिनारा। अब इसमें जाएगा फ्लावर। नमक मिर्च सब बेहतरीन है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा थिक बनाऊंगी मैं। हाँ, ठीक है, तो इसमें मैं ठीक इसके है। अंदर तकरीबन ज़्यादा डालोगी आप थोड़ा। 2 टेबल स्पून डालूंगी, 2 से 2.5 टेबल स्पून। ठीक है। हल्का सा सौते किया गार्लिक को। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे हाँ, ताकि वो कच्चापन जो है वो निकल जाए इसका मैदे का। ठीक है। अच्छा, यही सॉस को ना आप पिज़्ज़ा सॉस को भी बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा बिल्कुल। थिक आप रख लें इसको। बिल्कुल, बेसिकली जो मैरिनारा सॉस होता है उसके अंदर ये इटालियन हर्ब्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा। ये मैंने अपनी तरफ से डाली ताकि लेकिन उसका वो थोड़ा अच्छा सा, लग रहा है। हाँ, ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा ना अच्छा सा हाँ, आए। आपने वो रोजमेरी इसलिए। और ऑरिगानो और बेसिल, बेसिल का, ड्राई बेसिल का। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर है, सोया सॉस, सिरका है, थोड़ा केचप है, और इसमें आपने डाला था। इसको हल्का सा फ्राई करके ना थोड़ा सा मैं इसमें दूध डालूंगी। तकरीबन 1 कप मेरे पास दूध है। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसको आप मिक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लम्स बन जाते हैं फ़ौरन ना। सही है। आप इसके लम्स नहीं बनने देना। दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध डालेंगे तो उसमें फ़ौरन लम्स बन जाएंगे। ठीक है। नहीं, कितना बस आपने सॉसेस तैयार करनी है, बाकी आपका मनसलवा के ये चिकन के ये है कैसे चिकन कोफ्तास मैंने ट्राई नहीं किया। अरे वाह, इतने सॉफ्ट है। तो हाँ, घर में भी बहुत। लोग कोफ्ते बनाए तो चलते, इतने सॉफ्ट ना बने। सही बात है, यही आप सालन में इस्तेमाल कर लें, है बिल्कुल। ना। पके बड़ा भी सिर्फ मज़े का आपको हल्का फ्लेवर सा है। सौते करना है इनको, बहुत ज़्यादा पकाने के भी वो नहीं है। रियली नाइस। मैं लेकर आऊँगी, मैं भी सालन में इसको बना के देखूँगी। अच्छा जी, ठीक है, इसको थोड़ा सा पकाएंगे तो ये जो लम्स है ना इसके अंदर ये ठीक निकल है। जाएंगे। ठीक है, सही है। क्या अनाउंस करना है? ओके, एक कॉलर है हमारे साथ।
अच्छा जी, वाउच 365 है हमारे साथ। वाउच 365 की बुक्स है लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, इसके अलावा फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद, हैदराबाद, भावलपुर की जगहों में ये इस्तेमाल की जा सकती है। कूपन्स हैं बाय वन गेट वन फ्री के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स वगैरह के। अब तो टेक अवेज़ और डिलीवरीज़ शुरू हो गई हैं। डाइन इन के ऑफ कोर्स आप अभी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे कूपन्स, लेकिन जो टेक अवे एंड होम डिलीवरी है वो आप अभी भी अवेल कर सकते हैं वाउच 365 के। अच्छा जी, ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा और दूध डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालेगा, क्योंकि मुझे इसकी थिकनेस थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए। अच्छा, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है मुझे। ठीक है, थिक थिक और इसमें सीजनिंग वगैरह सीजनिंग डालूंगी मैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मैंने कहा ब्लेंड कर लूँ थोड़ा सा और इसको ना। चलो जी, ये तो हो गए। अच्छी खासी मेहनत है एंचिलाडास में। अगर आपने मैदे की रोटियां हाँ, खुद अगर खुद बनानी है आपने तो फिर आप और ये चिकन भी खुद बनानी बिल्कुल है तो दो चीज़ें हमें। आप ये अगर चिकन आप यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ में बहुत ऑप्शंस हैं। आप एंचिलाडास में बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। प्लेन चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं, तिक्का फ्लेवर बना लें आप, इस तरह के बना सकते हैं। ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक कप जितना मैंने पानी डाला। अच्छा, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक। कौन बात? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। कौन बात कर रहा है? अनाया बात कर रहे हैं। अनाया, क्या कर रही थी आप अभी इस वक्त? अभी आपको शो ही देख रहे थे। अच्छा, नाश्ता वाश्ता कर लिया? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। नाश्ता क्या किया आपने? चलो, चली गई वो। अच्छा, अब क्या जा रहा है? इसमें ब्लैक पेपर जाएगी बहुत कम, हाफ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम। ठीक है। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर। अच्छा, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड सॉल्ट। ये मेरे पास है चिकन पाउडर 1 टीस्पून जितना भर के। अच्छा, मैं 1 चिकन पाउडर डालूंगी। सादिया की रेसिपीज़ भी अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं। ये गया रोज़मेरी, वही चीज़ें जो हमने उसमें डाली हैं मैरिनारा सॉस में, वही इसमें डालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी रोज़मेरी अराउंड 1/4 डाल के फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, 1/4 टीस्पून ऑरिगानो, 1/4 टीस्पून बेसिल, ड्राइड बेसिल 1/4 टीस्पून। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज। अच्छा, बेस का फ्लेवर बहुत अच्छा है। अगर आपके पास केन वाली जो हैं अगर वो हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 3 ग्रीन चिलीज से मैंने चॉप कर लिए हैं। ठीक है। साइड से इसको हिलाएंगे। ये भी रेडी है, डन है। ठीक है जी, ये भी रेडी है। इसको थोड़ा सा हम थिक करेंगे, फिर असेंबलिंग है वो हम आपके सामने करेंगे। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। जब तक मफिन्स भी देख लेते हैं। ओहो, क्या ऊपर, ये मैं दिखा सकती हूँ? खोलूं? हाँ, खोलें। अच्छा, मैं इधर हूँ। ये देखें, आ हा, हो गए। बस इसको निकालते हैं। यम्मी। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। ब्रेक ले लें। भाई, मफ़िन्स देखने में तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो वैसे भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये बहुत मीठे मीठे नहीं होंगे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाहें तो इसमें शुगर और ऐड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो एक खुशबू ज़्यादा डोमिनेट कर रही है वो है क्लोव पाउडर और इलायची का। तो वो चाहें तो आप और कम कर सकते हैं, लेकिन किसी को इसी तरह सा थोड़ा सा स्पाइसी टाइप का मफ़िन खाना है तो इट्स एक्सीलेंट, ज़बरदस्त रेसिपी है। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। मेरे लिए तो इतना मीठा काफ़ी है। अच्छा है, मज़ेदार। सिर्फ मुझे थोड़ा सा जो क्लोव वाला पाउडर है वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है, वो आप बेशक थोड़ा कम कर दें। नहीं ना भी डालें, आप उम्मीद कर दें। हाँ, बिल्कुल। अब मैं कोई भी रेसिपी देखती हूँ तो मैं उसे एज इट इज़ फॉलो नहीं करती। बिल्कुल, अपनी तरफ कुछ ना कुछ वेरिएशंस ऐड करके। इलायची और क्लोव का आप उम्मीद करें, बहुत मज़े के बने। टेक्सचर इसका बहुत मज़ेदार, बनाना, वॉलनट, चॉकलेट सब बहुत मज़े का। अच्छा जी, वाइट सॉस तैयार है। वाइट सॉस तैयार है। इसको हमने एक असेंबल करके दिखा दूँ ना। सिर्फ शिमला मिर्च को आपने सौते किया है? सिर्फ शिमला मिर्च को। प्याज भी करोगे? नहीं, प्याज नहीं करूँगी, सिर्फ शिमला मिर्च के साथ। मैं तो खा गई पूरा एक मफ़िन। हेल्दी मफ़िन, ओट्स भी था इसके अंदर, वॉलनट्स थे इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, आप असेंबलिंग देख लें एक की।
हो गया, हाँ। ठीक है, तरह से सॉस लगाएं आप। तो बहुत मज़े के बनेंगे ये। बहुत मज़े के लगते हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। आपने उसको सॉसेस भी बहुत अच्छी बनाई है ना। ये ले लो। जी मरियम, अस्सलाम वालेकुम। मरियम की नज़र आ रहा है ना? किरण आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं आज की रेसिपीज़। अरे दैट्स गुड। हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। मफ़न भी बहुत अच्छा लगा। ये एनचिलाडास बना रही सादिया तो वाकई एक्सपर्ट। ओह, कौन है? नाम क्या था? मरियम। मरियम, ये वही वाली मरियम। ये वही मरियम वही है। मरियम है। हाँ, मरियम के शो पे सादिया ने कॉल की थी, हाँ। सादिया के शो पे मरियम मुझे ने पता था कॉल मरियम करेगी कॉल। की। मरियम, बात कर लो अपनी दोस्त से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सादिया? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, तुम बताओ। यम्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज वाचिंग योर शो कब से एंड आई वाज लाइक कितना कॉन्फिडेंटली तुम काम कर रही हो। आई वाज सो हैप्पी। आई वाज लाइक माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छी रेसिपीज लग रही है। आई एम गोइंग टू ट्राई दैट टुडे। शी वाज वेरी हैप्पी। आप थैंक कितने यू, कॉन्फिडेंटली काम कर थैंक रही यू। हैं। और मफिन्स मुझे भी घर पे डिलीवर होने चाहिए थी। चलिए, ऑर्डर बहुत कीजिए शुक्रिया। आप। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डर तो हमारे चलते रहते हैं। हॉलीवुड इंचिलाडास है। अच्छा, नहीं ये एनचिलाडास भी बहुत मज़े के लग रहे हैं इसके। इसका पास्ता कभी खाए हैं, बहुत अच्छे पास्ता बनाती है। अच्छा। इसका अपना एक पेज है, पास्ता उसपे ये का। पास्ता सील करती है, बहुत जबरदस्त। भाई सादिया को बोथ ऑफ देम। आना पड़ेगा फिर से। इंशाल्लाह। बिल्कुल। हाँ, हम बुला लेंगे सादिया को। बाय द सही वे है। किरण, योर ड्रेस इज सो नाइस। आई जस्ट लव दिस ड्रेस। थैंक बहुत यू, सूट कर रहा है आप पे। थैंक यू सो मच। है बिल्कुल सिंपल सा, उसको थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, थोड़ा झिलमिल कर दिया But it's कोटी very पहन nice. के। It's Thanks. looking very nice. It doesn't suit on everyone, but it's suiting you. अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से कहना चाहोगी? पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से मैं ये कहूँगी कि आप सोचे अच्छा तो हाँ। खुद ब खुद आप दूसरों के लिए सोचेंगे अच्छा तो खुद ब खुद आप पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, अभी मेरी बात और सुने। इग्नोर करें। मेरी बात सुनो। अगर एक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, कोई बीमारी अचानक से ऐसे किसी को लग जाती है, तो अब वहाँ पर क्या पॉजिटिव थिंकिंग क्या होगी? पॉजिटिव थिंकिंग आप सब्र रखें, सब्र खामोश रखें। रहें, क्या बात अल्लाह की। पे भरोसा करें, क्योंकि वही है सब हाँ। कुछ सही करने वाला। हम शोर मचा के कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल 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 सही कहा मरियम ने कि सब्र, यही एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल। यही पॉजिटिव थिंकिंग है कि उस वक्त परेशान ना हो, अब जो गम में निढाल ना हो। अल्लाह ताला का तो परेशानी वादा ना है हो। कि इन्नल्लाह माअ साबिरीन, कि बिल्कुल अल्लाह ताला शुक्र सब्र करने वालों के साथ साथ तो है। अब चाहते हैं कि इसके अल्लाह आगे- साथ हो तो फिर आपने बिल्कुल, सब्र करना है। बिल्कुल। ठीक है जी, ये हो गया। नीचे आपने पूरा मैरिनारा सॉस बिछाई, ये हाँ। टॉर्टिलाज करके फोल्ड इस करके पे रखी। वाइट सॉस जाएगा बस अब, और अच्छा। उसके ऊपर चीज़ जाएगी, इसे हम बेक करेंगे। सही है। अच्छा, ये वाइट सॉस डाल दो बेशक जल्दी से, हम ठीक है। ब्रेक पे भी जा रहे हैं। सही। अच्छा, ऊपर से वाइट सॉस जाएगा हाँ। और ऊपर से चीज़ जाएगी, फिर से बेक कर देंगे। और ठीक बस है? बेक बस ठीक है। और सही थोड़ी सी सीजनिंग डालनी होगी, डाल देंगे। ऊपर से herbs, डाल लें। herbs। हाँ बिल्कुल। वैसे good मैंने जी। वाइट सॉस में तो डाला हुआ है सब चीज़ें। बस अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मिक्स करेंगे सैलेड का, जो है सिंपल सी सैलेड है वो सामने बिल्कुल, से सैलेड में mix- कोई ऐसा वो चीज़ नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ब्रेक ले लो। थैंक यू। प्यार की बात दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए ला दीदी के। मीट बॉल्स enchiladas विद पिंक सॉस। मैरिनारा सॉस के लिए अज्जा: जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 2 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, बेसिल लीव्स 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। वाइट सॉस के लिए अज्जा: मक्खन 3 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप, दूध 1 कप, टेट्रा पैक क्रीम आधा कप, हरी मिर्चें 2 अदद, बेसिल 2 खाने के चमचे, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च सीजनिंग के लिए। दीगर अज्जा: मोज़रेला चेडर चीज़ 1 कप, टोर्टियाज हस्बे ज़रूरत, मीट बॉल्स हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: मैरिनारा सॉस के लिए फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके लहसुन 1 मिनट सौते कर लें। अब इसमें प्याज शामिल करके सौते करें, फिर इसमें टमाटर डालकर नरम कर लें। उसके बाद इसमें टोमेटो केचप, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, ओरिगानो, बेसिल, कुटी लाल मिर्च,
सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाएं और ब्लेंडर में ब्लेंड करके रख दें। वाइट सॉस के लिए पैन में मक्खन दरमियानी आंच पर पिघला लें। अब इसमें लहसुन सौते करें, फिर इसमें मैदा शामिल करके 1 मिनट स्टर करें। उसके बाद इसमें दूध और पानी डालकर स्टर करें। उबाल आने पर इसमें क्रीम शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। असम्बल करने के लिए अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब एक पैन में 2 खाने के चमचे तेल शामिल करके मीट बॉल्स फ्राई कर लें। फिर इस पर 3 खाने के चमचे मैरिनारा सॉस डालकर मिक्स करें। उसके बाद टोर्टियाज पर मीट बॉल्स और मैरिनारा सॉस शामिल करें और ग्रीस किए हुए 6 बाय 9 इंच की पायरेक्स डिश में रखें। अब इंचिलाडास पर मैरिनारा सॉस और वाइट सॉस शामिल करें और चीज़ डालें। आखिर में से 20 से 23 मिनट बेक करके सर्व करें। बनाना चॉकलेट मफिन्स विद ओट मील। अज्जा मैदा 180 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, बेकिंग सोडा 6 ग्राम, नमक 6 ग्राम, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, जायफल पाउडर 1/4 चाय का चमचा, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, लौंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, चीनी 150 ग्राम, पिघला मक्खन 78 ग्राम, दही 60 मिलीलीटर, अंडे 2 अदद, केले मैश 3 से 4 अदद, वनीला 5 मिलीलीटर, ओट मील 1/4 कप, कटी चॉकलेट आधा कप। तरकीब: पहले ओवन में 375 डिग्री पर गर्म कर लें। अब मफिन टिन में कप केक पेपर्स लगाएं। फिर एक बोल में केले मैश कर लें। उसके बाद एक बोल में मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक और तमाम मसाले छान कर रख दें। अब मैश किए हुए केलों में पिघला मक्खन, दही, वनीला, चीनी और अंडे मिक्स कर लें। फिर इसमें छने हुए खुश्क अज्जा भी मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें ओट मील, अखरोट और कटी चॉकलेट डालें और इस बैटर को चमचे की मदद से कप केक में डालकर ऊपर से कटी चॉकलेट डालें। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म अवन में 5 मिनट बेक कर लें। आखिर में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर अवन में 18 मिनट बेक करके सर्व करें। चिकन क्रीम चीज़ सैलेड। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट बॉइल्ड 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद, म्यूनीस 3 खाने के चमचे, पाइनएप्पल चॉप्ड 3 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट को नमक डालकर बॉईल करें और फिर इसका पानी फेंककर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। फिर एक बड़े बोल में क्रीम चीज़, म्यूनीस, क्रीम, दही, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और नमक डालकर ड्रेसिंग तैयार करें। फिर इसमें चिकन, कटी प्याज, शिमला मिर्च और पाइनएप्पल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद इसे 30 मिनट रेफ्रिजरेट करके सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। चिकन क्रीम चीज़ सैलेड। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट बॉइल्ड 1 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद, म्यूनीस 3 खाने के चमचे, पाइनएप्पल चॉप्ड 3 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, क्रीम चीज़ आधा कप, दही 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। और सारी चीज़ें रेडी हैं, मफ़िन्स वेरी गुड हैं। और ये आखिरी सैलेड है, ये जल्दी से बता दो सादिया। इसमें मैंने चिकन ब्रेस्ट लेकर मैंने उसे बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद सिर्फ सॉल्ट डाल के थोड़ा सा मैंने उसे बॉईल किया था। फिर से मैंने कट कर लिया, मोटा मोटा चॉप कर लिया। ठीक है, क्यूब्स में, सॉरी चॉप नहीं, क्यूब्स कर ली थी उसकी। और शिमला साथ में शिमला मिर्च और अनियन को मैंने स्लाइस कर लिया था, अनियन को। और शिमला मिर्च जूलियन कट है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़? अब इसमें जाएगा 2 चमचे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज। ठीक है, वो डिश भी देख लेती हूँ एनचिलाडास की। देख लीजिए। और क्रीम चीज़ है मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम्स है, 2 to 3 टेबल स्पून, 2 to 3 टेबल स्पून है। ठीक है। अच्छा, मेयोनीज है, क्रीम चीज़ है मेरे पास, और ये है नॉर्मल क्रीम जो होती है टेट्रा पैक वाली। ठीक है। अच्छा, क्रीम चीज़ एंड मेयोनीज एंड क्रीम। ठीक है। हाँ, 1.5 टेबल स्पून, ये बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, हो गया। जाएगा। यार सादिया, टाइम कैसे गुजरा आपको पता चला? ही नहीं चला, बिल्कुल नहीं पता चला ना। लेकिन रेसिपी सादिया की बड़ी ज़बरदस्त थी। ऊपर से वाइट सॉस और चीज़ डाली थी, और एक चीज़ आपने और क्रीम डाली थी। अच्छा, इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर और हाँ निकाल लीजिए, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर डाला मैंने इसके अंदर। बाद में कलर आएगा तो। टीस्पून। और बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके इसको मैं अच्छा, 1 मिनट। ब्राउन ब्राउन कलर आता तो अच्छा लगता। हाँ, टाइम कम है हमारे पास। देखा, यहीं रखती हूँ, फिर वहाँ पे टेबल पे
मैट ना चिपक जाए। सैलेड भी तैयार हो गई मज़ेदार सी। वेरी गुड रेसिपीज़। रात 9 बजे हमारा शो रिपीट होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज की रेसिपीज़ आर मस्ट ट्राई। सही है? चिकन तो ले लें। हाँ ठीक है जी, सही है जी। मिक्स कर लें। जाएं हम? हाँ जाते जाते कुछ थैंक कहना यू। है? बस ये कहना चाहूँगी कि अपना पॉजिटिव अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और अपना फोकस जो है वो इसी चीज़ पे रखें कि आपने गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं करना है किसी के साथ भी। थैंक यू सो मच। मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, आपकी मर्जी। पॉजिटिव रहना है रहे, नेगेटिव रहना है रहे, जो करना है आपने अपने लिए करना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड, लाइवली वीकेंड।